कोई क्यों मानेगा? चोर हूं तो झूठी भी हो सकती हूँ। मैंने चोरी की है तो मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं झूठी हूँ ना? बैठो बैठो प्लीज प्लीज बैठो। ओके प्लीज। प्लीज रोशनी प्लीज, बात को समझने की कोशिश करो। देखो मैं उमर से राब्ता करूंगा, उसे लेकर आऊंगा और दादा जान के सामने हम सारी बात करेंगे। मुझे एक और मौका तो दो। मैं खुद तुम्हें चाची जान के पास लेके जाऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन तब तक तुमने बुआ को कोई बात नहीं करनी। अगर ये बात बाहर निकल गई ना, सब समझेंगे कि मेरी और तुम्हारी साजिश है। प्लीज। अब पता नहीं क्या क्या झूठ बोल के सफाइयां दे रही होगी अपनी रायान को। उसकी जुर्रत कैसी हुई कि वो मेरे कमरे में आकर जेवर चुरा के ले जाए? जुर्रत तो बहुत है उस लड़की में मामा, वो और बात है। उसे मौका अब मिला है अपने हाथ की सफाई दिखाने का। अब्बा जी का मुझे ख्याल नहीं होता तो उसको ऐसा मजा चखाती कि याद रखती। चलिए मुझसे मुकाबला करने। दफा करें मामा, आपका लेवल नहीं है वो। बस शुक्र करें कि जेवरात मिल गए, वरना बुजुर्गों की निशानी क्या रह जाती है आपके पास। ठीक कह रही हो। एक लम्हे को तो ऐसे लगा जैसे मेरा दिल ही बंद हो गया। अंदाजा है मुझे। बस अब आपने ये जेवरात घर पे नहीं रखने, कल ही जाएं और लॉकर में रखवाएं। आज रोशनी ये हरकत की है, कल को कुछ और करे। सही कह रही हो। अब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा चले, रिलैक्स, टेंशन मत लें। थक गई होंगी, जाएं आराम कर लें। हाँ बेटा, मैं भी बहुत थक गई हूँ। चलो तुम भी लेटो, बस अब जाओ। गुड नाइट। बड़े साहब जी सो रहे होंगे। मैंने ना पहले सफिया बेगम साहब नाल ना गल करनी चाहिए। उन्हों का गुस्सा ठंडा हो जाए ना तो बड़े साहब जी आपे ही हो जाएगा। सलाम अलैकुम। आप क्या कर रही हैं इस वक्त? वो रानी बीबी, मैंने ना बड़ी बेगम साहब के साथ जरूरी गल करनी थी। ऐसी कौन सी बात है जो इस वक्त करनी है आपने? वो जी, आज जो कुछ भी इस घर में हुआ है ना। अच्छा, अपनी बहू रानी की करतूतों पे पर्दा डालने जा रही हैं रात के अंधेरे में। लेकिन मत भूलें बुआ, कुछ स्याहियां ऐसी भी होती हैं जितनी मर्जी कोशिश कर लो उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। वो जी, मैं हाथ जोड़ के ना उनसे माफी मांग लूंगी कि ऐसा ऐसी गलती नहीं होएगी। क्यों माफी मांगेंगी? जिसने गलती की है वो माफी मांगे ना। हुआ आप यहाँ इस वक्त? हाँ जी, वो मैंने ना बड़ी बेगम साहबा से ना जरूरी गल करनी थी। इस वक्त तो बहुत देर हो गई, सुबह बात कर लेना ना आप। पर अभी मैं कह रहा हूँ ना, जाइए। जी अच्छा। सुनो, कुछ बात करनी है तुमसे। बोलो। मुझे सब कुछ सच सच बताना। अच्छा, कैसा सच? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। इस बारे में तुम रोशनी से पूछो तो बेहतर होगा।
मुझे क्या पता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रोशनी के खिलाफ इस घर में साजिश हो रही है? वो कहाँ की महारानी है जिसका तख्त गिराने के लिए साजिशें की जाएंगी? मत भूलो, वजाहत अली की बेटी है वो, जिसकी माँ को अभी तक हमारे खानदान वालों ने कबूल नहीं किया, वरना उसकी शादी हमारे घर के मुलाजिम से ना होती। तुमसे जो पूछ रहा हूं ना वो बताओ, तारीख दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता और ना ही कुछ जानने में इंटरेस्टेड हूं मैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि उसके साथ कितना बुरा हो चुका है ऑलरेडी? तो उसे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। उसके साथ किसी ने नहीं, उसने खुद दुश्मनी निभाई है। अब मैं जाऊं? जाओ। तुम सच कह रहे हो उमर? तुमने रोशनी को मेरे लिए छोड़ दिया? झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? मैंने तुम्हारे और अपने रास्ते की हर रुकावट को पीछे छोड़ दिया। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली। आई स्वेयर मैं तुम्हें जिंदगी में किसी भी पॉइंट पर अकेला नहीं छोड़ूंगी, और हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और शादी कर लेंगे। And it's only gonna be me and you for the rest of our lives. मुझे सिर्फ अम्मा की फिक्र हो रही है। पता नहीं बड़े जान मेरे जाने के बाद उनके साथ क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम शादी करते ही उन्हें भी वहां बुला लेंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी। क्यों बहुत देर हो जाएगी? मैं अभी डैडी से बात करूंगी, वो सब कुछ अरेंज कर देंगे, सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अरेंज कर देंगे, एंड देन हम उन्हें भी वहां बुला लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? तुम पछता तो नहीं रहे हो? हरगिज नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से तो मेरे अंदर फैसला लेने की हिम्मत आई है। कब तक दूसरों के रहमो करम पे रहता, वो मुझे अपने पैरों तले रोनते रहते और मैं अपनी पहचान ना बना पाता। मैं तुम्हें हमेशा से इतना ही मजबूत देखना चाहती थी। अपनी खुशियों के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रोंद के गुजर जाओ। उसकी शुरुआत तो हो चुकी है, बस रोशनी बीबी भी अफसोस होता है। हर किसी ने गलती की है उनके साथ। उसका ख्याल रखने के लिए रयान है ना। हाँ, वो मोहतरम तो हर जगह अपना कंधा पेश कर देते हैं ताकि रोशनी बीबी बनी पर आंसू बहाती रहे। अब तुम्हें किसी के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उन लोगों की जिंदगी हमसे बहुत बहुत अलग है यार। फोन नहीं उठाओ। जब इतना आगे बढ़ चुके हो तो फिर पीछे मुड़ने का फायदा? फजूल में कमजोर हो जाओगे। हम कल ही वीजा ऑफिस जाएंगे और यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तब तक किसी का फोन मत उठाना। फिक्र ना करो, मुझे वैसे भी उनमें से किसी से कोई बात करने का शौक नहीं रहा। फोन क्यों नहीं उठा रहा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी।
किसकी शय पर इतनी बड़ी जुर्रत दिखा रहा है, मुझे पता लगाना होगा। अल्लाह खैर ही करे। ये की करदा है, बड़ा ही तंग कीता है मैनू। फिर मिलानी है, हाँ फिर मिलानी है, शायद चुकी लवे। ले ये तो फोन ही बंद है। हाय रब्बा खैर करी। पूछा क्यों आखा कितने चला गया। रोशनी बेटा, बाबा जान आप आ गए। अब कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? रोना नहीं, तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। मैं भी तो बहुत अजीज में हूं ना बाबा। आप अपनी बेटी को माफ कर दें, अपनी रोशनी को माफ कर दें प्लीज। तुम तो मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। अच्छी बेटी नहीं हूँ, आपके नाम की लाश नहीं रख सकी। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। माँ ऐसे नहीं कह दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, सब खराब हो गया। अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआ करूँ, तुम देखना तुम्हारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। आप नाराज है ना मुझसे? नहीं, तुमसे तो मैं नाराज हो ही नहीं सकता। अब आप नहीं जानते, आप चले गए ना, सब कुछ बदल गया, सब लोग बदल गए। जानता हूं, लेकिन सब ऐसे नहीं है। तुम्हें अब बहुत समझदारी से काम लेना होगा। देखना होगा कि तुम्हारे साथ मुखलिस कौन है। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे आपके साथ रहना है हमेशा। आप वापस आ जाए, हम वापस अपने घर चलेंगे। मैं वापस नहीं आ सकता बेटा, तुम्हें मेरे बगैर रहने की आदत डालना होगी। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। आपको मेरे साथ रहना होगा, मेरा होके रहना होगा पापा। बेटा तुझे जाना है। पापा नहीं, मुझे मत रो। पापा प्लीज। मेरे जाने का वक्त हो गया। पापा नहीं, हम अपनी रोशनी को छोड़ के मत जाए बाबा प्लीज। बाबा पापा प्लीज मत जाए बाबा प्लीज यही रुक जाए बाबा। जीने ना दे